young colleague over there made an allegation against the Congress party. I was not going to raise this issue, but because he has raised the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book: "The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range." No, sir. No, sir. No, sir. No, we only started. No, he is not yielding. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। ऑपोजिशन खोले सर, हम सुनने के लिए बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं, और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं। ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? हम लोगों ने शुरू से कहा आपका भी बात हम शांति से सुनेंगे, हमारा भी आप शांति से सुनना चाहिए। आप नियम ही पालन नहीं करेंगे, चर्चा बहस कैसे हो सकते हैं? इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। रूलिंग दे चुके हैं। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रहा है। बिना मतलब विरोधी अपोजिशन खुद बोलना नहीं चाहते हैं, और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहा है जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहता है, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते हैं। नियम से बहस होना चाहिए ना, सदन नियम से चलता है, सिस्टम है। हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यहाँ किसी का मनमानी से सदन नहीं चलेगा। रूलिंग दे चुके हैं चेयर से। मैं समझ सकता हूँ आपका तकलीफ क्या, मैं समझ सकता हूँ आप सबका तकलीफ क्या है। मैं कोई पढ़ रहा था देश जी की राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 95 डिफीट्स इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी का लगातार चुनावों में हो चुका। 5 चुनाव आने वाला है। बंगाल के अपने सभी वरिष्ठ सांसदों ने भी बहुत तकलीफों में जुड़े। मैं राहुल गांधी जी को, इंडिया अलायंस को सेंचुरी का एडवांस कांग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं। बंगाल से, केरल से, तमिलनाडु से, हर जगह से भी आप खाली होंगे, हर जगह नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामने आ। नो, आई एम नॉट, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। दीज आर द वर्ड्स ऑफ आर्मी चीफ, सीरियस leader of our forces, and it's a conversation that he has had with Rajnath Singh ji and also with Mr. Narendra Modi. All I'm saying is that I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया। मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं।
आप कह रहे थे एमुनेशन में उससे बार-बार But Mr. Gandhi, the Lawrence statement has come out. He is saying that not even 1 inch of the land was given. That's not the point here. The point here is exactly what the Prime Minister said and what Rajnath Singh ji said. That is the point here. Right? Whether the land was taken or not, that's a different question. We'll come to that. But before we come to that, the leader of the country is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. रक्षा मंत्री ने भी कहा, हम सब ने कहा कि सदन जो है नियम से चलेगा और नियम के तहत अपना बात को रखना चाहिए। स्पीकर ने रूलिंग दिया, रूल 349 के तहत कोई भी मैगजीन, किताब या कोई भी पब्लिकेशन का जब तक आप ऑथेंटिक नहीं करते हैं या उस चर्चा से संबंधित नहीं है, चर्चा नहीं कर सकते। रूलिंग दे दिया। अब जब चेयर से रूलिंग देता है तो वो फाइनल होता है और चेयर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के रूलिंग के बाद राहुल गांधी जी बार बार सेम गलती दोहराया जा रहा है। राहुल गांधी ने क्या मूल मुद्दा उठाया था? डोकलाम के बारे में, चीन के बारे में, भारत चीन के बारे में, लद्दाख के बारे में इत्यादि। अब आप उसका एक भी जवाब तो दूर, उसका एक भी सवाल नहीं उठने देते हैं। आप उस प्रकार के तकनीकी बाल की खाल उतारने वाले प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन प्राथमिक रूप से विरोध करते हैं कि वो मुद्दा सामने ही नहीं आए। पहले आप कहते हैं कि ये किसी प्रकाशित किताब में नहीं है, फिर आप कहते हैं कि ये मैगज़ीन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे भाई, ये सब वो तरीके हैं जिससे कि आप मूल मुद्दे को अवॉइड करें, सामने नहीं आने दें। आप उसका जवाब कुछ भी दीजिए, जवाब विरुद्ध दीजिए, जवाब गलत दीजिए, लेकिन प्रश्न तो पूछते दीजिए। आप प्रश्न न पूछने के द्वारा जनहित वाली चीज़, मुद्दा, जो मसला है, जो मूल तथ्य है, उसको आप रोक रहे हैं। और ये हमने नहीं कहा है, ये अगर किसी नवराने जी ने कभी कहा है या किसी अधिकारी ने कहा है तो उसका अगर आप संसद, जिसको आप एक मंदिर मानते हैं गणतंत्र का, वहाँ पर ये विचार विमर्श नहीं होगा, विचार विमर्श दूर की बात है, ये प्रश्न ही नहीं पूछा जाएगा, तो फिर ये संसद का मतलब क्या हुआ?